जो भी गाने बनते हैं वो लहंगवा चोलिया से ऊपर उठ के कभी बना ही नहीं। लोग कह देते हैं कि केवल इलेक्शन के टाइम पे आप गाती हैं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ही गाते रहती हूँ। अगर आप मेरा पेज खोलते होंगे, यूट्यूब चैनल खोलते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि मैं लगातार ही कुछ न कुछ लिखते गाते रहती हूँ। वो अलग बात है कि चुनाव के दौरान चीज़ें ज़्यादा हिट हो जाती हैं। भाजपा की सरकार बन गई है, जनता ने उन पे दोबारा भरोसा किया है, तब जाके भाजपा की सरकार बनी है। लोग मुझसे कहते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग है, शादी के बाद। शादी हो गई तो क्या हो गया, शादी ही हुई है। शादी हो गई इसका मतलब मैं अपना काम छोड़ दूंगी। आज हम हैं नेहा सिंह जी के साथ। नेहा सिंह वो शख्स हैं जो यूपी विधानसभा चुनाव में यूपी में काबा गाने के बाद अच्छी खासी उन्होंने शोहरत बटोरी। आज जो हमारे साथ है, अब उन्हीं से बात करते हैं। और उनकी अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अम्बेडकर नगर में वो रहने वाली बिहार की हैं और उनकी शादी अम्बेडकर नगर में हुई है और अब वो यूपी की बहू बन गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया शुक्रिया। ये बताइए, यूपी के चुनाव में आपने यूपी काबा वाला जो गाना गाया था वो बहुत चर्चा, बहुत धूम मचाई उस गाने ने। अब क्या प्लानिंग है आगे, और ये गाने का आइडिया आपको आया कहाँ से? यूपी में काबा गाने का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, मैं जो है 2018 के बाद से, ग्रेजुएशन के बाद से लगातार मैं लोकगीतों पे काम कर रही हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे यहाँ भोजपुरी में जो भी गाने बनते हैं वो लहंगवा चोलिया से ऊपर उठ के कभी बना ही नहीं है ना। अभी बहुत पहले शारदा सिन्हा जी का वो जो ज़माना था, जो गाते थे बढ़िया गीत, लेकिन अब आप भी देख रहे हैं। तो जब मैंने गाना शुरू किया तब मैंने इस तरह से सोशल इश्यूज़ पे गाना नहीं शुरू किया था। मैंने ऐसे लोकगीत में गाती थी, राम विवाह के गीत गा रही हूँ, सोहर गा रही हूँ, खिलौना गा रही हूँ। मैंने सोचा यार, जब मैं खुद लिख सकती हूँ, गा सकती हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिससे मतलब हमारे समाज में जागरूकता आए। तो सबसे पहला एक गाना मैंने लिखा था उस पर, स्वच्छ भारत मिशन पे। तो बड़ा लोगों को पसंद आया, तो लोगों ने कहा तुम अच्छा लिख रही हो, अच्छा गा रही हो, गाओ। लिखते और गाते गाते बिहार में इलेक्शन था तो मैंने गाया बिहार में काबा, तो लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर ऐसा नहीं है कि अच्छा, लोग कह देते हैं कि केवल इलेक्शन के टाइम पे आप गाती हैं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ही गाते रहती हूँ। अगर आप मेरा पेज खोलते होंगे, यूट्यूब चैनल खोलते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि मैं लगातार ही कुछ न कुछ लिखते गाते रहती हूँ। वो अलग बात है कि चुनाव के दौरान चीज़ें ज़्यादा हिट हो जाती हैं, है ना। तो यूपी में काबा भी मैंने गाया। आपने कहा ये आइडिया कहाँ से आया? अब जैसे क्या है ना कि समाज में हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं तो उसका हमारे यहाँ पे असर होता है ना। तो जैसे लोग कहते हैं कि हमने यूपी का तो ये कर दिया है, वो कर दिया है, हमारे एकदम, है ना, होता है ना, हम जीतेंगे, मैंने ये विकास किया, तो फलाने कहते नहीं। मैं पार्टियों की मैं बात कर रही हूँ, और जबकि जनता की हाल आप सबको भी पता है। जनता का हाल ये कि कोरोना के टाइम पे, और मैंने गाने की लाइन भी लिखी है कि कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, यूपी में काबा। और कोरोना की शिकार तो मेरी खुद की सास हुई हैं। यही अम्बेडकर नगर की मैं बात बता रही हूँ। यहाँ के डिन साहब ने कहा, उनको भी लगता होगा कि मैं हर बार ये बात क्यों कहती हूँ, क्योंकि आज मेरी शादी हो रही है, वो कहीं नहीं दिख रही है। मुझे सच में हमेशा ये लगता है ना। 15 जून को भी हमारी शादी होने वाली थी पिछले साल, वो बड़ी खुश थी। हिमांशु अकेला बेटा है, उनको वो बड़ी खुश थी कि उनके बेटे की शादी हो रही है। पर दुख होता है यार, है ना। तो शायद उन डिन साहब को भी ये लगता होगा कि मैं हमेशा ये बात क्यों रिपीट करती रही। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर आपको मिल जाएगा, और एंड टाइम पे जब वो मरने लगी, छटपटाने लगी, और वो महिला जो इंजेक्शन से इतना डरती थी, उन्होंने कहा लास्ट में मुझे इंजेक्शन लगवा दो, और इंजेक्शन नहीं मिला। तो ये तो फेल्योर थी यूपी गवर्नमेंट की, और उस पर मैंने गीत लिख दिया, गा दिया, तो लोगों को बुरा लग गया। लोगों को नहीं, सॉरी, सरकार को। लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने पसंद किया। अब जबकि सरकार बन गई है दोबारा भाजपा की, क्या कुछ अब के जो काम है उसको लेकर? भाजपा की सरकार बन गई है, जनता ने उन पे दोबारा भरोसा किया है, तब जाके भाजपा की सरकार बनी है। मैं तो उनको शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि पिछली जो गलतियाँ हैं उसको मत दोहराइए, आगे बढ़िया काम करिए, अच्छा करेंगे, जनता आपको तीसरी बार भी जिताएगी यार, है ना। तो ठीक है, बाकी जो जनता के इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो नेहा सिंह राठौर लिखती गाती रही है, और वो लिखती गाती रहेगी। आगे की क्या प्लानिंग है इसी मुद्दे पे? बिल्कुल है। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग है, शादी के बाद। शादी हो गई तो क्या हो गया, शादी ही हुई है। शादी हो गई इसका मतलब मैं अपना काम छोड़ दूंगी। मतलब आप भी पत्रकार हैं,
शादी के बाद क्या आप पत्रकारिता छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं ना, है ना? मेरा काम है ये, जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं शादी के बाद चलो अब मेरी शादी हो गई, अब सब खत्म हो गया, बस यही दुनिया थी, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य था कि शादी हो जाए, बात खत्म हो जाए, आगे भी जारी रहेंगे। आगे भी आप जो सामाजिक मुद्दे हैं बिल्कुल भाई, उसको उठाती रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा वो मेरा काम है। अच्छा, 2024 का भी चुनाव आने वाला है, तो क्या उस पर भी कुछ मैं लगातार ही, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं लगातार ही लिखते गाते रहती हूँ, तो चाहे 2024 का चुनाव आए, चाहे अगला चुनाव आए, चाहे कोई भी आए, मैं लगातार लिखते गाते रहती हूँ और वो मेरा काम है, मैं गाते ही रहूँगी, बिल्कुल गाऊँगी।